नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज का वीडियो उद्देश्य क्या है। तो एज टेस्ट 2026 जो है उसी पे हम बात करेंगे। यानी जो एज टेट 2026 है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें क्या है, तो नोटिफिकेशन आ गया है और आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वो 17/8 से स्टार्ट है। यानी कल नहीं, परसों से आपको जो है आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो क्या क्या चीजें हैं इस नोटिफिकेशन में उस पर बात करेंगे। और ये जो एग्जाम होता है ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाती है, ये बात पता होनी चाहिए। अब जो है इस नोटिफिकेशन के बारे में जितने भी बातें हैं उस पर हम विचार करते चले जाएंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1, पेपर 2 हिंदी विषय से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा चाहे बीपीएससी 4.0 हो, यूजीसी नेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टीजी2 पीजी2 हो, उसके लिए महत्वपूर्ण यहाँ करा से संचालित की जाती है। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। अब देखिए यहाँ 2-3 बातें सामने निकल कर जो आ रही है उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके द्वारा जारी किया जा चुका है, आपके पास पहुंच गया होगा और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा किया गया है। और ये नोटिफिकेशन में भी एक बातें छिपी हुई है। क्या बात है, तो कहा गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसका फॉर्म फिलअप जो है 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और इसका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका बीपीएससी 4.0 की जो तैयारी है यानी परीक्षा है उसका आयोजन नहीं किया जाएगा। यानी जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपका बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा कहा गया है। और इस नोटिफिकेशन से जो नए अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा बीपीएससी 4.0 में बैठने के लिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन पे हम चर्चा करते हैं और ये नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रहने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन है आपके समक्ष ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये दिया गया है और ये जो है 14 अगस्त को जो है जारी किया गया था। अब देखिए इसमें एक एक जो पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करे जाएंगे। और ये जो है प्रपत्र आप स्टेट इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इसको जो है विस्तार से हम लोग समझते चले जाएंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें रहने वाला है। अब देखिए आपके समक्ष यहाँ देखिए ओपन हो गया है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि पेपर सबसे पहले कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 26 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ आपका पत्रांक दिया गया है यानी 2026 है यानी जारी किया गया है। अब इसमें क्या है, मुख्य मुख्य चीजें देखेंगे। यानी पेपर 1 और पेपर 2 सम्मिलित है यानी माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक जो है सम्मिलित है। अब देखिए इसमें संरचना क्या है, तो आपका जो एग्जाम होगा पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहु वैकल्पीय होंगे यानी बहु वैकल्पिक प्रश्न आपका बनाया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। और क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी ये जो पात्रता परीक्षा है ये जो है आपके निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब देखिए यहाँ परीक्षा के विषय में कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 यानी उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्न है। अब देखिए कौन कौन से विषय शामिल है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए पेपर 1 का बात किया जा रहा है तो सबसे पहले क्या है, पेपर 1 को हम देखेंगे। अब देखिए क्या है, सबसे ऊपर में ही देखिए कहा गया है कि हिंदी यानी हिंदी इसमें सबसे पहले आया है
उसके बाद उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है और क्या है तो फारसी है। साथ में देखिए यहाँ और सब्जेक्ट जो है वो क्या है, भोजपुरी भी है, अंग्रेजी, गणित और क्या है इसमें विज्ञान है। तो ये सारे जो है मैथिली, अंग्रेजी, भोजपुरी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये पेपर 1 का दिया गया है। तो पेपर 1 का ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो चर्चा किया गया है, तो किसी भी मान्यता जो अपने विषय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ देखिए 50% अंक सहित होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। और क्या है इसमें, यानी 45% अंकों के साथ जो है इसमें बीएड का जो परीक्षा है उसमें 50 दिया गया है। और ये देखिए आपका जो है बीएड, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। अब आगे देखिए बढ़ते हैं। तो जो चर्चा किया गया है शारीरिक शिक्षक के लिए भी देखिए योग्यता यहाँ पे दिया गया, बाकी नोटिफिकेशन भेजा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो संगीत विषय का भी देखिए इसमें ऐड किया गया है। संगीत विषय में जो है बीएड की मान्यता नहीं है, संगीत में देखिए बीएड की मान्यता नहीं है। उसके बाद देखिए ललित विषय का भी जो है विषय इसमें शामिल है, उसके लिए भी जो है बीएड की आवश्यकता नहीं है। नृत्य विषय है, यानी नृत्य में जो आप कर रखे हैं तो उसके लिए भी यहाँ बताया गया है। अब देखिए एक एक चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए सारे जो विशेष विद्यालय अध्यापक हैं उनके लिए जो है ये चर्चा किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपका जो है समझ में आ जाता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट है जिसके लिए नहीं यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक स्पष्टीकरण है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी इसके जो विभाग का निर्णय होगा अंतिम होगा। पेपर 1 के तहत देखिए संगीत है, नृत्य कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा दी जाएगी, यानी ये तीनों के लिए अलग अलग होगा, संगीत के अलग होगा, नृत्य का अलग और नृत्य कला का अलग होगा। शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा दी जाएगी जिसके अर्हता का निर्धारण विशिष्ट वाणिकंडिका 2 में अंकित है। अब यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे अब देखिए भाषा से, तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स में या अनुषांगिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। अब देखिए भाषा का चर्चा आता है। अगर आप हिंदी एक एग्जाम्पल लिए, अगर आप हिंदी से ऑनर्स नहीं किए हैं और हिंदी से फॉर्म भरना चाहिए तो आपका सब्सिडरी जो पेपर है, यानी जो सब्सिडरी पेपर होता है उसमें हिंदी होना चाहिए, कंपोजिशन में नहीं होना चाहिए। यानी आपका सब्सिडरी पेपर में अगर हिंदी आप रखे हैं तो आप भाषा के जो हिंदी के जो है उसमें आप भर सकते हैं। ऑनर्स चाहे जो भी हो, यानी भाषा आपका सब्सिडरी होना चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी से भरना चाहते हैं तो आपका ऑनर्स जो है हिंदी होना चाहिए। ये बातें देखिए यहाँ पे चर्चा की गई है। अब आगे देखिए आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकें हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है। अब देखिए इस समय जो है डायरेक्ट जो है प्रपत्र का जो है चर्चा किया गया है। और इसमें देखिए गणित है, प्रकृत भी देखिए है, पारी भी है, भौतिक है, रसायन है, जंतु है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थ दर्शन, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति है। वाणिज्य का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और कंप्यूटर साइंस का भी दिया हुआ है। तो ये सारे कृषि का देखिए एग्रीकल्चर का भी शामिल किया गया है। और इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विश्व कृषि से जो है उद्यान में स्नातक अथवा यहाँ पे देखिए दिया गया है सीड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, किसी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त जो है किसी से भी जो है उद्यान में स्नातक होना चाहिए। और यहाँ देखिए संगीत है, संगीत में भी जो है आपका स्नातक जो है उसके ऊपर जो है, यानी अगर स्नातकोत्तर एमए कर रखे हैं तो आपका ये भर सकते हैं। तो ये बातें देखिए यहाँ पे कहा गया है। विषय समूह आप देख सकते हैं, फिजिक्स में कौन कौन सब्जेक्ट आएगा, केमिस्ट्री में कौन आएगा, मैथ में कौन आएगा। मैथ में जो है वही अप्लाई करेंगे जो मैथमेटिक्स है। और बोटनी या जूलॉजी के लिए जो है ये सारे जो है आप उसमें देख सकते हैं।
तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आप खुद से देख सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए हम स्पेशल देख रहे हैं, तो हिंदी में डायरेक्ट कहा गया है कि अगर आप हिंदी से एमए कर रखे हैं तो आप योग्य हैं पीजीटी के लिए, और अगर ग्रेजुएशन के टीजीटी के लिए भरना चाहते हैं तो ऑनर्स हिंदी होना चाहिए, या फिर आप सब्सिडरी में पढ़ रखे हैं। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए चर्चा की गई है। अब चर्चा क्या है, तो आयु है, सीमा जो छूट है उस पर चर्चा की गई है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ परीक्षा का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो होगा विषय वस्तु जो है वो 100 नंबर का होगा। शिक्षण कार्यान्वयन दक्षता जो है वो आपका 50, यानी आपका विषय के जो है 100 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न जो है आपके जो है शिक्षण कला या अन्य दक्षता से उसमें दिए जाएंगे। और आगे क्या है, तो यहाँ देखिए आपका जो छूट का बात चर्चा किया जा रहा है। यहाँ देखिए छूट क्या है, तो जो जनरल से हैं पुरुष में उनका हाईएस्ट जो है 37 साल तक भर सकते हैं, महिला में जो है वो 40 साल तक, 37, 40, और पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला है 40 साल तक है, अति पिछड़ा वर्ग है उनका भी 40 साल है, और देखिए अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष जो भी है उनका 42 साल है। तो ये हाईएस्ट उम्र जो है। और ये जो है एक चीज यहाँ पे देखिए कहा गया है कि विभाग के जो संकल्प है उसमें आपका जो है प्रावधान से दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाए। जो दिव्यांग है उनके लिए 10 वर्ष का छूट का मान्यता यहाँ पे देखिए रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वालिफाई मार्क है, यानी उत्तीर्णता है। तो जनरल से हैं उनको 50% लाना है, यानी 150 नंबर का है तो 75 नंबर। पिछड़ा वर्ग है तो 45.5 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग जो है आपका ये जो हो जाता है वो आपका 67% कुछ हो जाता है, अत्यंत का जो है 64 पॉइंट कुछ हो जाता है, अनुसूचित ये सब को जो है 40% है। तो आप यहाँ पे 60 नंबर लाइएगा तो हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा 150 नंबर में इतना आ जाना है। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर आप हिंदी जंक्शन से जुड़े हुए हैं, हिंदी से तैयारी करते हैं, तो ये जो आपका क्वालिफाई 75 है ये बहुत आराम से आ जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न में आपका लगभग जो प्रश्न यहाँ पे दिया जाएगा वो आपका 80 से 95 प्रश्न जो है मेरे पढ़ाए हुए नोट से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ देते हैं तो आपका हिंदी से ही रिजल्ट हो जाएगा, बाकी 50 नंबर तो आपका जो है वो बोनस है। अब देखिए यहाँ फी है, पेपर 1 के लिए 960, पेपर 2 के लिए जो है यहाँ पे 1440 है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो निर्धारित किया गया है, पेपर 1 या पेपर 1 पेपर के लिए जो है 960 देना होगा, लेकिन दोनों पेपर अगर भरिएगा तो 1440 ही देना होगा। यहाँ देखिए जो छूट है वो अनुसूचित जनजाति जाति का है, वो देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब नॉर्मलाइजेशन जो है उसका कोई वो नहीं होता है, ज़्यादा आपका नॉर्मलाइज नहीं होगा। आप अच्छे से बनाते हैं आपका लगभग सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बातें थी लगभग वो कर दी गई है। और यहाँ पे एक चीज का जो चर्चा है उसको देख लेते हैं, यानी जो ऑनलाइन करने की जो तिथि है उसका यहाँ पे जो ऑनलाइन करना है उसमें सिग्नेचर बड़ा लेटर में नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और एक दिन के बाद जो है अपना जो है सभी जो प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र अंक पत्र होगा, इंटर का प्रमाण पत्र या अंक पत्र होगा, स्नातक का प्रमाण पत्र या अंक, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र या फिर बी एकृत का प्रमाण पत्र जो है, अन्य शैक्षणिक योग्यता है यदि है तो उसका भी आपका लगेगा। जाति का छूट देंगे तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा, दिव्यांगता का सोचेंगे तो उसका जो है देना होगा। तो ये सारी चीज आपका करना होगा, ये देख लीजिएगा। और आपका जो फॉर्म भराएगा वो 31 तक रहने वाला है, यानी 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जल्दी कर लीजिए और ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो 31 अगस्त आ ही जाएगा।
तो कर के बाद आप लोग डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लीजिएगा, कोई गलती नहीं करना है, अच्छे से बैठ के जो है उसको भर देना है, क्योंकि गलती होता है तो बहुत सारे परेशानी हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है और अच्छे से जो है उसको आवेदन को भरना है और तैयारी में लग जाना है। हिंदी सेक्शन पे आपका हो सकता है कि 20 या 21 को जो है आपका क्लास की व्यवस्था की जाएगी और क्लास जो है वहाँ पे कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग तैयारी में लग जाइए और जो हिंदी का क्लास है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का करवाया जाएगा, तो आप क्लास कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी वीडियो एक बनाया जाएगा, आपको उसमें बताया जाएगा। अगर आप एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हिंदी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 के लिए आपको 299 रुपया और पेपर जो 1 है उसके लिए आपको 199 रुपया पेमेंट करना है। तो PDF आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमारा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, इधर से जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।